जो बरवाला कांड था। हाँ जी, थोड़ा संक्षेप में बता दें हमारे दर्शकों को क्या कांड हुआ था। तो कांड ये हुआ था कि गुरुजी ने 2012 में 11 में स्टेटमेंट दी थी कि मेरे बाद कोई भी इस गुरु गद्दी पर नहीं बैठेगा। अच्छा। हाँ जी, तो उसमें जो गुरुजी के एक भाई हैं जिनका नाम है महेंद्र उर्फ मोहनलाल, जो कि अब नाम बदल के रह रहे हैं, तो उन्होंने ही वो अपना सारा सिस्टम ये बना के बैठे थे कि गुरु गद्दी पे मैं बैठूंगा। तो उन्होंने धोखाधड़ी कहो या कैसे भी कहो, उन्होंने गुरुजी की समिति को ख़त्म करके अपनी एक नई समिति, जिसका दास अभी नाम बता रहा है, RSS। आपके ज्ञान के लिए ये बता दूं, RSS आर्य समाजी से नहीं है, मतलब हमारा RSS है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, राष्ट्रीय सेवक संघ नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जो कि गुरुजी ने नहीं बनाई। गुरुजी ने मीडिया के सामने सबसे सामने बोला है, उसने ही ये कमांडो वगैरह बनाए थे, जिनके पास हमारे प्रूफ भी हैं, जिनके एवज में हमारे पास प्रूफ भी हैं। जो उन्होंने बिल्ले बनाए थे, उन्होंने आदेश वहाँ से ये निकाल दिया जब वो कांड हुआ था कि भाई सारे बिल्ले वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जला दिए जाएँ, लेकिन हमने वो अभी तक नहीं फेंके हैं, वो अपने पास प्रूफ के तौर पर रखे हुए हैं। तो इस मीटिंग का मतलब ये है कि हमने सब जगह जा करके इनकी दरखास्त दी है, लेकिन हमारी सुनवाई तो हुई है, लेकिन वो स्तर पे नहीं हुई। तो षड्यंत्र क्या लग रहा है आपको जेल में? षड्यंत्र ये है कि सर गुरुजी के आदेश बता करके इन्होंने जो भी ऑथराइज अनऑथराइज भक्तों को डरा के कि भाई तुम्हारे को नाम नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे को ये हो जाएगा, तुम्हारे को आश्रम में नहीं घुसने दिया जाएगा, ये सब तरीके के इनके डरा करके इनको समिति बनाया, ब्लैक कमांडो बनाए गए, सारी सिस्टम को बिगाड़ा गया। और जो कमांडो बनाए गए थे और जो पुलिस में उसमें मुठभेड़ हुई, उसमें उसका क्या मुठभेड़? उसका मुठभेड़ में यही था कि गुरुजी ने साफ कहा कि भाई मेरे को भी रोक रखा था, मुझे भी अंदर बंधक बना रखा था, तो जो खुद बंधक है वो दूसरों को कैसे बंधक बना सकता है? तो गुरुजी के आदेश से नहीं हुआ था वो? जी नहीं। किसके आदेश से हो रही थी वो? ये RSS समिति जो है, RSS जो है, ये उसके आदेश से सारा हो रहा था, क्योंकि गुरुजी ने हमारे सामने आके कभी नहीं कहा कि भाई तुम कमांडो बनो या लाठी बम पत्थर मारने की ट्रेनिंग लो। कभी हमारे सामने गुरुजी ने आके कभी नहीं कहा हमारे सामने। गुरुजी तो ये कहते हैं भाई तुम्हें चींटी भी मारने में पाप लगेगा। तो किसके कहने पर कर रहे थे? ये सारा RSS के कहने पे हुआ है सारा कुछ। कौन है उसका मालिक? उसका हेड इंचार्ज, हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देके आए हुए हैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में भी दिए हैं, सब दिए हैं, और हमारे पास एक फोटो भी है। उन्होंने क्या कराया कि ये 2012 के अंदर ये सारी समिति अपनी बनी, जिसमें कि जो पुरानी समिति थी गुरुजी की, उसका नाम था बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। अब इन्होंने उसको कबीर परमेश्वर ट्रस्ट बना दिया। किसने बनाया? ये गुरुजी के भाई द्वारा बनाई गई है, महेंद्र के द्वारा। उसके साथ 8 जने और भी हैं, जिनके की हमने लेटर हाईकोर्ट में भी लगा रखे हैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में भी देके आए हैं, और जो वहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं उन सब के पास हमने 15-15 किलो की फाइल भेजी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोटेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। सारा खेल मतलब संत महाराज जो इनके भाई खेल रहे हैं? हाँ जी, रामपाल जी के भाई हैं। रामपाल जी के भाई हैं, उनका नाम है महेंद्र। हाँ। गुरुजी के ऊपर तो आरोप ये भी है कि उन्होंने क्रॉस की तारीखों पर नहीं पहुंचे, जब कोर्ट में तारीख लग रही थी तो तारीख में नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए कोर्ट ने उनको दोबारा गिरफ्तार किया और उनकी बेल भी खारिज कर दी है। जी, उसके बारे में दास बताएगा। हम चंडीगढ़ में थे, 25 अक्टूबर की बात है, दिवाली के दूसरे तीसरे दिन की बात है ये। तो जब हम वहाँ पहुँचे चंडीगढ़ पे, हमारे को बुलाया गया बरगला करके, बहका करके। ये 2016 पता नहीं 2015 की बात है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे बुलाया हमारे को सबको। वहाँ पे कम से कम 50-60 हज़ार के करीब पब्लिक थी, जो कि स्टेशन की सारी दुर्दशा खराब कर दी वहाँ पे, क्योंकि वो सिस्टम था नहीं वहाँ पे, कोई हगने मूतने का कोई सिस्टम बना रखा था इन्होंने, वो सारा सड़ा दिया पूरा स्टेशन। और वहाँ पे इन्होंने एक तरीके का समझ लो कि स्टेशन को हाईजैक कर लिया पूरा। और अभी क्या आरोप है संत रामपाल जी पे? जो संत रामपाल जी पे अभी क्या आरोप है, किस आरोप में बंद है जेल में? संत रामपाल जी महाराज पे एक तो देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है 428 और 429 है, और 430 में गुरुजी को सजा हो चुकी है। 426/14, 427/14, इनमें गुरुजी बाइज्जत बरी हो रखे हैं। जब वो गुरुजी बाइज्जत बरी हो रखे हैं बंधक बनाने के केस में, जो खुद कह रहा है कि मैं बंधक हूँ, वो दूसरे को बंधक कैसे बना सकता है? तो ये हमारी जांच का विषय है। और हम जांच के लिए जब भी हिसार गए हैं, रोहतक गए हैं या चंडीगढ़ गए हैं, तो वो 4th क्लास के रैंक अफसर से उसकी जांच करा दी जाती है। अब आप चोर से जाके पूछोगे भाई आपने चोरी करी, वो बताएगा कि चोरी करी मैंने। तो ये हमारी जांच जो भी हुई है अभी तक वो आला अधिकारियों से नहीं हुई है। आश्रम किसके कंट्रोल में है? आश्रम कंट्रोल में है ये RSS के, और जिनके इंचार्ज ये 8 जनों के नाम हमने लिख के दे रखे हैं। उसमें गुरुजी का भाई भी है महेंद्र उर्फ मोहनलाल, उनके अंडर में। सरकार का अधीन है भी आश्रम? हाँ, इस टाइम तो कस्टडी में पुलिस वालों के है वो। हाँ, प्रशासन के कस्टडी में। हाँ जी। उनका भी अधिकार नहीं है जो RSS है? नहीं।
उसमें अब ये पीले पर्चे निकालते हैं। पीले पर्चे में जितनी भी भीड़ चाहिए होती है या किसी भी कहीं भी कोई रैली वगैरह करानी होती है तो इन भक्तों को झूठ बोल करके गुरुजी का आदेश बता करके और वहाँ पे रैली में भेज देते हैं। और ये इन बेचारे, इसमें हमारे संगठन के अंदर 90% लोग तो अनपढ़ ही हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको जैसा आदेश आता है आरएसएस समिति का वो उसको मान करके और उसके पीछे भाग लेते हैं अंधी भेड़ की तरह। ये है सिस्टम। तो ये सिस्टम की वजह से हम इसको, हमारा आगे प्रोसीजर ये है कि भाई ये सिस्टम किसके नाम से चल रहा है इस 10% में, हमें उसकी जांच करानी है। तो आप चाहते हैं ये किसके, मतलब कौन सी समिति के हाथ में है ये पूरा? ये समिति RSSS के अंडर में है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको सजा हो और जो बेगुनाह हैं उनको जेल से बाहर किया जाए। कोर्ट ने तो रामपाल जी को दोषी माना हुआ ना? दोषी तो इसलिए माना है कि सर इन्होंने ये अपना लिखित में देके आए हैं बयान, क्योंकि इनको इनका कहना ये है कि भाई हमारे से कोरे कागज पे साइन कराए गए, कोरे कागज पे साइन कराए गए, चलो भाई मान लिया कोरे कागज पे साइन करा लिए, लेकिन तुम्हारे फिर घर के अंदर परिवार में कितने सदस्य हैं कितने नहीं हैं, तो इनको जो बयान दे के आए हैं इनको डराया गया, बरगलाया गया कि तुम्हारे को बाहर नहीं जान देंगे जब तक तुम रामपाल महाराज के खिलाफ नहीं बोलोगे। आश्रम में हथियार थे, कमांडो थे, फौज थे, तो ये संत रामपाल जी के आदेश नहीं थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने तो चींटी मारने के लिए बना कर रखी है। आश्रम में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको पता ही नहीं था? नहीं पता उनको हाईजैक किया हुआ था पहले से ही। वो खुद तो बता रहे हैं, अपने मीडिया के सामने बोला उन्होंने, जब इस टाइम चंडीगढ़ हाईकोर्ट से निकले हैं और अगर महाराजा अग्रसर MAMC मेडिकल कॉलेज उसके सामने से निकले हैं, जब भी बताया कि भाई मैं तो खुद बंधक बना रखा था, मुझे रोक रखा था। बंधक किसने बना रखा था? बंधक ये समिति वालों ने बना रखा था। और जो चंडीगढ़ में बता रहा था दास, चंडीगढ़ में भी यही कहानी हुई थी। इन्होंने 3 बजे तक वहाँ पे पब्लिक को बरगला के रखा। 3 बजे के बाद आदेश पारित कर दिया कि भाई गुरुजी हाजिर नहीं होंगे और जो जवान हैं वो तो आश्रम चलें और जो बड़े बूढ़े। आश्रम में इतने हथियार आ रहे हैं, गुरुजी को पता ही नहीं था? नहीं पता ना, यही तो है कि सारा षड्यंत्र गुरुजी की नाक के नीचे हुआ, लेकिन गुरुजी ने आके हमारे सामने कभी नहीं कहा कि तुम कमांडो बनो या इस समिति के सदस्य बनो। तो क्या आप भी सदस्य थे समिति के? जी, दास सदस्य था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बैठी नहीं, मैं उसमें नहीं गया बिल्कुल भी। आप दास है? कन्हैया दास। कन्हैया दास, हाँ जी। आप उसके समिति के सदस्य हैं? सदस्य हूँ मैं, मेरे पास लाकेट बिल्ला वगैरह सब कुछ है। अगर प्रूफ के तौर पे देखना चाहते हो, वैसे इन्होंने समिति वालों ने आदेश कर दिया था कि वो सारे के सारे जला दिए जाएं, फूंक दिए जाएं, नष्ट कर दिए जाएं, लेकिन दास ने आज भी प्रूफ के तौर पे वो अपना बिल्ला और समिति का वो रख रखा है।